जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लो जी मेरे पाकिस्तानियों, मेरे भैनों तो पिराओ, आपको मुबारक हो। पाकिस्तान बांग्लादेश से भी हार गया है। टेस्ट मैच की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान बांग्लादेश से भी हार गया है, अपने घर में हार गया है और पहली इनिंग्स डिक्लेयर करके हार गया है ना। हैरत की बातें, दिलचस्प बातें, कमाल की बातें कि पहली इनिंग्स वो अच्छी अंग्रेजी बोलने वाला शान मसूद जो है, जिसकी सिर्फ अंग्रेजी ही अच्छी है, बाकी सारा कुछ ही खराब है। शान मसूद साहब ने पहली इनिंग्स डिक्लेयर कर दी, 448 रन, 6 खिलाड़ी आउट थे। मोहम्मद रिजवान 171 पर खेल रहा था। तस्लीम आरफ के बाद अगर जहां तक मुझे याद पड़ता है दूसरा विकेट कीपर होता अगर डबल सेंचुरी बना लेता। और किस बेअक्लमंद ने, बल्कि बेवकूफ ने खुद ही होगा, खुद ही अक्लमंद है, खुद ही बेवकूफ है शान मसूद साहब, किसने ये मशवरा दिया था कि आप 448 पर डिक्लेयर कर दें और आपने स्पिनर खिलाया ही नहीं हुआ। और आप शाहीन शाह अफरीदी, दामादे अफरीदी के पिछले कई महीनों से आप उनकी कारकर्दगी देख चुके हैं। नसीम शाह, वो बस वो एक इंडियन एक्ट्रेस के साथ चंद उसकी चीजें चल गई, ओवररेटेड। और उसके बाद लंबी लाइन, आप उस मोहम्मद रिजवान की डबल सेंचुरी करते, उसके बाद ये 500-550 पे 600 पे इनिंग्स डिक्लेयर करते, अगले दिन लंच तक खेलते और ताकि फिर अगर जल्दी उनको आउट कर लेते तो उनको दोनों इनिंग्स खिला लेते। अब 448 पर डिक्लेयर की और उसके बाद 100 पता नहीं 40-48 पर सारी टीम आउट होगी दूसरी इनिंग्स में। ये हाल है। और बाबर आजम, गैर से अल्लाह माफ करे, हम जिसको वो खूंटे पे चढ़ाते हैं फिर चढ़ा ही देते हैं। तो मुबारक हो मेरे पाकिस्तानियों, बांग्लादेश से भी हम हार गए हैं। हम T20 वर्ल्ड कप में गालिबन T20 वर्ल्ड कप में हम हार गए थे अमेरिका से, है ना। अमेरिका से हार गए, मांगे तांगे के प्लेयर्स थे वो। और फिर उसके बाद खैर से हमारे साथ जो जीता हुआ मैच भारत से हार गए और पहले ही राउंड में शर्मनाक तरीके से हम निकले। उसके बाद आला हजरत मोहसिन नकवी साहब, जिनकी अब मेरे ख्याल से नोटों पर तस्वीर रह गई है, बाकी तो पूरा मुल्क ही वो चला रहे हैं, निगरान वजीर आला थे, फिर पीसीबी के चेयरमैन बने, अभी वजीर दाखिला हैं और शहबाज शरीफ साहब के इख्तियारात भी गालिबन वही इस्तेमाल करते हैं। अब कायदे आजम साहब की तस्वीर हटा के एक छोटी सी साथ मोहसिन नकवी साहब की तस्वीर लगा दें। कल मौलाना फजल रहमान साहब को मिलने गए थे जरदारी साहब, तो आला हजरत मोहसिन नकवी मौजूद थे, जोड़ तोड़ के बादशाह। तो खैर, जब से मोहसिन नकवी साहब की कदम मुबारक पड़े हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, जब से मोहसिन नकवी साहब की एंट्री हुई है, हमारी क्रिकेट का सवा सत्यानाश हो गया। क्रिकेटर्स नए क्या बनने थे वो तो छोड़िए, जो पुराने हैं वो भी फारिग हो गए। दिल तो मेरा बड़ा चाह रहा है कि मैं इस वक्त पल दो पल के लिए राना मशहूद बन जाऊं और मोहसिन नकवी साहब को शहबाज शरीफ समझूं और कहूं सर मुबारक हो इस हार पर, बांग्लादेश से हारने पर कहूं मोहसिन नकवी साहब सर आपको मुबारक हो, ये सारा विजन आपका है। इतनी शर्मनाक हार, एक आखिरी हमारे पास ये बची खुची टीम रह गई थी, बचा कुचा खेल रह गया था। फुटबॉल का हमने सवा सत्यानाश कर दिया, हॉकी का सवा सत्यानाश कर दिया, स्क्वैश खत्म, स्नूकर खत्म, फुटबॉल तो हम पता नहीं 200 में से 197 नंबर पर है। और इसके अलावा अभी भला अरशद नदीम का 40 साल बाद वो गोल्ड मेडल मिल गया हमें ओलंपिक्स में। 32 साल बाद कोई मेडल और 40 साल बाद गोल्ड मेडल, और पहला पाकिस्तानी जिसने इंफरादी तौर पर गोल्ड मेडल लिया ओलंपिक्स में। भला उसका कि थोड़ी सी खुशी आई थी, वरना हमने तो सवा सत्यानाश कर दिया। ये जो लड़के हैं हमारे, जो क्रिकेटर्स हैं जो इस टीम में, ना तालीम है ना तरबियत है, थोड़े में ज्यादा पड़ गए और इस वक्त वही हाल हो रहा है। बांग्लादेश से हम हारे हैं, अपने घर में हारे हैं और पहली इनिंग्स डिक्लेयर करके हारे हैं। अल्लाह भला करे मोहसिन नकवी साहब का, अल्लाह भला करे शान मसूद साहब का। अब शान मसूद साहब के पीछे सिफारिश क्या है मुझे नहीं पता। ऑस्ट्रेलिया में उनका टूर देख लें, कितना बदतरीन टूर उनका गुजरा है।
अंग्रेजी बोलते हैं बस अच्छी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और टीम में वो लड़के हैं, मोहसिन नकवी साहब ने कहा था, हजरत मोहसिन नकवी ने, सर्जरी होगी बड़ी। पता नहीं वो सर्जरी किधर गई है, किसकी की है उन्होंने सर्जरी। दुनिया जहान जो जो टीमें हारी है, किसी का कप्तान चला गया, किसी का कोच चला गया, किसी के खिलाड़ी तितर बितर हो गए, सारों ने माफिया मांगी, ये फिर कॉलर ऊंचे करके आए और फिर से खेलने लग गए। ज़हनी तौर पर अनफिट, जिस्मानी तौर पर अनफिट और टेक्निकली अनफिट हमने एक टीम इकट्ठी की हुई है और बेइज्जती करवाई जा रहे हैं, बेइज्जती पे बेइज्जती करवाई जा रहे हैं। कोई खौफे खुदा नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है। मोहसिन नकवी साहब को मेरे ख्याल से ये भी दे दें, इसके अलावा कोई सारे खेलों का भी बना दें, सारे वो निजकारी का भी बना दें, मुल्क उसके हवाले करें पहले भी। वैसे एक बात है कि मुल्क में कौन सा ऐसा शुबा रह गया है जिसको जवाल नहीं है, बल्कि जवाल को चौथा गियर नहीं लगा हुआ। अब बताइए बांग्लादेश वाल किन हालात में वो टीम आई है। शकीबुल हसन पर कत्ल का मुकदमा हो गया, उनका जो मेन ऑलराउंडर है, किन हालात में वो आए, किस तरह उन्होंने खेला और किस तरह उन्होंने हमें हरा दिया, 10 विकेटों से हराया। कोई हाल नहीं, हारना जीतना लगा रहता है, इसमें कोई शक नहीं। जब दो खेलते हैं, एक ने हारना होता है, एक ने जीतना होता है। लेकिन जब आप अपने गलत फैसलों से हारे, जब आप अपनी घबराहट से हारे, जब आप बुजदिली से हारे, जब आप खेले बगैर हारे, जब आप लड़े बगैर हारे, तो शर्म से मर जाना चाहिए। किसी ने नहीं, मैंने कितनी मर्तबा कहूं, सारे पूरा पाकिस्तान भी कहे तो मोहसिन नकवी का इस वक्त सिक्का राजुल वक्त है वो, वरना मोहसिन नकवी साहब को कोई जरा सी भी कोई खौफ खुदा होता तो जो हमारा अमेरिका में वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप में जो हमारा हाल हुआ था, उसके बाद गालिबन मोहसिन नकवी साहब रिजाइन कर जाते उससे, अपनी चेयरमैन PCB से। और आज अगर इससे कोई थोड़ा सा, वो और कौमें होती हैं जिनके किरदार होते हैं, जिनके ज़र्फ होते हैं, जो लोग इस तरह सोचते हैं। शर्म से डूब मरो, और अगर चुल्लू भर पानी है तो उसमें डूब मरे ये टीम और इसकी सारी मैनेजमेंट। इतनी बदतरीन हार, गलत फैसलों से, बुजदिली से, लड़े बगैर। दुखी दिल के साथ कह रहा हूं, पाकिस्तान तो हमारा है ना, ये इन्होंने तो सवा सत्यानाश किया हुआ है, लेकिन हमने, पाकिस्तान हमारा, इसलिए हमेशा नारा मारता हूं, पाकिस्तान जिंदाबाद।